माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का कल्याण। आप मानिए मंत्री जी। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान अन्नदाता है, वो अन्न के भंडार भरता है और अन्न जीवन देता है, इसलिए किसान जीवन दाता भी है। और कि हमारी सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकमात्र लक्ष्य है किसान कैसे सुखी हो, उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर है और इसी भाव से अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार अनेकों उपाय कर रही है। उनमें से एक उपाय है किसान का उत्पादन बढ़ाना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के कारण देश के अन्न के भंडार भरे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज कृषि विकास दर हमारी 4% के आसपास है, लेकिन अन्न के भंडार या फल और सब्जी के विपुल उत्पादन के बाद एक समस्या आती है और वो समस्या है उसके उचित भंडारण की। उचित भंडारण के अभाव में हम जानते हैं कि कई वर्षों तक दूसरी सरकार रही, लेकिन ना वेयर हाउस बने, ना राइपिंग सेंटर बने, ना कोल्ड स्टोरेज बने, ना ग्रेडिंग और साइटिंग की ठीक व्यवस्थाएं की गई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया और वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का। मुझे बताते हुए खुशी है 1 लाख करोड़ रुपए की एग्रो इंफ्रा फंड की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। और जैसा माननीय सदस्य किसान की सदस्य माननीय मंत्री जी एड्रेस इधर करें। पुरुषोत्तम रूपाला जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि की समस्याओं को समझते उन्हें स्टेटस पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अब तक पूरे देश में, जिनमें लगभग 31 राज्य सम्मिलित है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिला के 72,222 संरचनाएं, जिनकी लागत 76,305 करोड़ रुपया है, ये पूरे देश में बनाई गई। ये मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में भी बनाई गई है, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा, केरल, बिहार, आसाम, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, त्रिपुरा, चारों तरफ भंडारण की उचित व्यवस्थाएं की जा रही है। और इसके कारण किसान को औने पौने दाम पे अपने उत्पाद को बेचना नहीं पड़ता। वो जब चाहता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखे या वो वेयर हाउस में रखता है और उचित दाम मिलने पर बेचता है। ये किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका लाभ पूरे देश के किसान उठा रहे हैं। कुसुम बी के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सोलर पैनल अपने खेत में लगा के अपनी सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है और वो चाहे तो ग्रिड में उत्पादित बिजली देके बिजली बेच के लाभ भी प्राप्त कर सकता है। और कुसुम सी योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अपना सोलर पैनल लगा के अपने खेत की सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुसुम बी और कुसुम सी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई है और कुसुम ए पर भी अभी विचार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत
कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा सकता है। वो निर्माण निजी निवेशक भी कर सकता है, एफपीओ किसानों के समूह भी कर सकते हैं, स्वयं सहायता समूह भी कर सकता है। इंडिविजुअल कोई बहुत छोटा किसान करना चाहे तो कोल्ड स्टोरेज उसके लिए उतना लाभ का धंधा साबित नहीं होगा, लेकिन इसमें इतनी व्यवस्था कि किसानों का समूह एफपीओ भी इस तरह के कोल्ड स्टोरेज लगा सकते हैं जिनमें टमाटर सुरक्षित रखे जा सके। बाकी माननीय सदस्य ने अपने कुछ सुझाव दिए हैं, हम उन पर यथासंभव विचार करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बंदोपाध्याय जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, संसद में हम साथ साथ रहे हैं और इनकी प्रतिभा का भी सम्मान करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि पिछले कई वर्षों में कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था के लिए सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाए। इसके लिए 10 साल तब भी, और इसके कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है। लेकिन अब तेजी से कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का काम लगातार जारी है इस योजना के अंतर्गत भी, और इसलिए जगह जगह मैंने अभी राज्यों की सूची आपके सामने पढ़ी थी, कोल्ड स्टोरेज भी इस योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड की ये योजना 32-33 तक जारी रहेगी। जहां जहां गैप्स कहीं आएंगे, इसी योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज का निर्माण भी किया जाएगा। कुसुम योजना अभी प्रारंभ हुई है, मैं पूरी जानकारी लेकर माननीय मंत्री जी को दे दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव जीवन बहुत कीमती है और एक भी दुर्भाग्यपूर्ण अगर घटना होती है तो वो तकलीफ का विषय है। हमारे यहाँ तो वैसे भी कहा गया जीवेद सरदा सतम। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से देश के किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों योजनाएं प्रारंभ हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय दुगनी हो और इसके लिए 6 सूत्रीय रणनीति हमारी है। एक, उत्पादन बढ़ाना, दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा, प्राकृतिक आपदा में सरकार फसल बीमा जैसी योजना के माध्यम से नुकसान की भरपाई करती है, राहत देती है, फसलों का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती जैसी योजनाओं को प्रारंभ करना। और इसलिए मैं कहता हूं कि किसान के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आय बढ़ाने के सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं और किसान को ठीक दाम मिले, उसके लिए अनेकों प्रयत्न किए गए। नरेगा की अपनी गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत 100 दिन के रोजगार मांगने पर उसको मजदूरी दी जाती है। जहां तक पानी की समस्या की बात कही माननीय विद्वान सदस्य ने, मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सूक्ष्म सिंचाई योजना जैसी अनेकों परियोजनाओं पर काम चल रहा है और सूक्ष्म सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 70 लाख हेक्टेयर नई जमीन इस योजना के अंतर्गत लाई गई है ताकि कम पानी में ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई की अधिकतम व्यवस्था हो सके और किसान की लागत भी कम की जा सके। और इसके अलावा भी मुझे कहते हुए गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो रिवर लिंकेज जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अभी कैन बेतवा जैसे कई प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, उन पर भी पानी की व्यवस्था के लिए योजना सरकार ने बनाई है। सिंचाई का रकबा भी बढ़ाया जा रहा है। जहां तक प्राकृतिक आपदा का सवाल है, सूखा इत्यादि, उसमें राज्य जब अपनी रिपोर्ट भेजते हैं तो केंद्र सरकार अपने दल को भेज के परीक्षण करवाती है और उन जो नियम और प्रक्रिया उसके अंतर्गत सहायता देने का काम करती है। मैं हरियाणा के किसानों को प्रणाम करता हूं
उन्होंने देश के अन्न के भंडार भरे हैं, उनका आदर करते हैं। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने प्रश्न उठाया कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इसको बढ़ावा देगी क्या? मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्राकृतिक खेती मिशन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया जा रहा है और धीरे धीरे अधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण जो नुकसान हो रहा है मानव शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है और जमीन की उत्पादक क्षमता भी कम हो रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती भी तो हमें सुरक्षित रखना है, इसलिए प्राकृतिक खेती पर पूरी गंभीरता के साथ सरकार काम कर रही है और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को सब्सिडी देने के प्रावधान पर भी गंभीरता पूर्वक विचार हो रहा है, जिससे लागत भी घट सके और सुरक्षित उत्पाद हमें मिल सके और धरती का स्वास्थ्य भी। माननीय सदस्य, गए थे हरिभजन को औटन लगे कपास। इस प्रश्न का मजाक नहीं है, ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, किसान कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध। और जहां तक आप बात कर रहे हैं किसान के कल्याण की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। आपके समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2006 में और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए। इनकी सरकार ने इनकार कर दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय कि नहीं किया जा सकता, इनकार कर दिया था। मेरे पास दस्तावेज है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कैबिनेट नोट जो मैंने राज्यसभा के पटल पर रखा था, इनने माननीय अध्यक्ष महोदय साफ इनकार किया। इनके मंत्री कांतिलाल भूरिया थे, उन्होंने कहा कि 50% मुनाफा जोड़कर नहीं दिया जा सकता। आदरणीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं दिया जा सकता। और माननीय अध्यक्ष महोदय थॉमस साहब ने भी कहा नहीं दिया जा सकता। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, जिसमें इन्होंने कहा था एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत कम से कम 50% होना चाहिए। इनका 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ जाएगी और ये किसी कीमत पर नहीं दिया जा सकता। ये हाथी के दांत जो खाने के और है और दिखाने के और है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई गुना, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई गुना एमएसपी के दामों को बढ़ाया गया है। बाजरा का एमएसपी मूल्य जब ये किसानों की बात करते हैं तब 1250 था, हमने बढ़ा के 2625 रुपया कर दिया है। जौ का समर्थन मूल्य इनके समय 1100 था, हमने बढ़ा के 1850 कर दिया है। ज्वार हाइब्रिड 1500 से 3371, मक्का 1310 से 2225, धान 1345 से 2320, रागी 1500 से 4290, गेहूं 1400 से 2275, धान माननीय अध्यक्ष महोदय 55, खोपरावाल 5500 से 11750। और सुन लें, उड़द, मसूर और तुअर जितनी किसान पैदा करेगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार खरीदने का काम करेगी। आपके समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय कितनी खरीदी होती थी मैं बताना चाहता हूँ। टेबल कर देना। दलहन की खरीदी, और मैं ये कैबिनेट नोट भी टेबल कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष, जिसमें इन्होंने किसान के पीठ में छुरा घोंपते हुए कहा था 50% लाभ देकर कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 50% लागत में मुनाफा जोड़ के मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है किसान को ठीक दाम देने के लिए, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय।
प्रश्नकाल समाप्त।